Hello guys, this is Kirtika Yadav here and welcome back to my channel Little Aim Artist. So today's video is about basic shading for beginners. I have these Apsara pencils and this Natraj pencil and this Apsara handwriting pencil. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी पेंसिल को शार्प करना है अच्छे से। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं उससे पहले हमें अपनी पेंसिल को ज़रूर शार्प करना है। ऐसे ही पहले से हमारी पेंसिल रखी होती है, हम उसे उठा के बनाने लगते हैं, उससे हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अप्सरा की 2B पेंसिल से शेडिंग करके दिखाऊंगी। तो हमें सबसे पहले शेडिंग करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो पेंसिल है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी एंड हमें बिल्कुल भी शेडिंग करते हुए बीच में गैप नहीं छोड़ना है ऐसे, नहीं तो फिर हमारी शेडिंग में पैचेज आ जाएंगे और ये अच्छे से नहीं होगी। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेडिंग करते हुए हमारी पेंसिल को बिल्कुल सॉफ्ट चलाना है एंड हमें इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। जैसे अभी हम ऐसे चला रहे हैं तो मैं इसको एक ही डायरेक्शन में चला रही हूँ। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि हमने यहाँ से कर दिया फिर यहाँ पर छोड़ दिया फिर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारी शेडिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी पेंसिल को अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो हमें इसको ऐसे ही लेके जाना है और हम जिस फ्लो में पेंसिल को चला रहे हैं उसी फ्लो में चलाना है हमें। कि हमें ऐसे नहीं करना है कहीं पर हमने डार्क कर दिया एंड कहीं पर हमने लाइट कर दिया। अगर हम उसे डार्क से स्टार्ट कर रहे हैं और ऊपर की साइड लाइट ले जा रहे हैं तो हमें उसे इसी तरीके से करना है। एंड हम पेंसिल को जितना ज़्यादा सॉफ्ट चलाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी शेडिंग अच्छी होगी। अगर हमें कहीं पर डार्क करना है तो आप लोग पेंसिल को ऐसे चलाते हैं, बिल्कुल आपने ऐसे डार्क कर दिया, आपको कहीं पे भी आपने कुछ भी ड्रॉ किया और आपको वहाँ पे डार्क करना है तो आप ऐसे करते हैं, पेंसिल को बहुत ज़्यादा हार्ड चलाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। हम पेंसिल को हार्ड नहीं चलाएंगे। अगर हमें कोई भी पार्ट डार्क करना है तो हम उसको पेंसिल को सॉफ्ट ही चलाएंगे, हल्का सा प्रेस करके चलाएंगे बस। अगर आपने एक ही पेंसिल से प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी एक पेंसिल से सारे शेड कर सकते हैं, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो हम इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेम पेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने लाइट शेडिंग की थी, यहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग की है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। बट हमें पेंसिल को सॉफ्ट ही चलाना है, हल्का सा प्रेशर के साथ हमें इसको अप्लाई करना है। अभी हम बात करते हैं कि अभी ये तो अप्सरा की शेडिंग पेंसिल है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर्स हैं। अगर आपके पास शेडिंग पेंसिल नहीं है, आपके पास नटराज पेंसिल है या फिर कोई भी हैंड राइटिंग पेंसिल है तो आप इनसे भी शेडिंग कर सकते हैं कि लेकिन आपको थोड़ा इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। क्योंकि हमें अगर एक बार शेडिंग करनी आ गई तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई शेडिंग पेंसिल है या फिर कोई ब्रांड की पेंसिल है या कोई महंगी है या फिर कोई चीप पेंसिल है। तो अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली है इस चीज़ की तो अभी मैं आपको इससे पहले इससे करके दिखाती हूँ। बस ये थोड़ी हार्ड चलती है, इसे हमें थोड़ा ध्यान से बहुत ही सॉफ्ट चलाना पड़ता है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेम पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर लाइट शेड किया है और यहाँ पर मैंने डार्क शेड किया है। मैंने डार्क शेड करने के लिए हल्का सा प्रेशर दिया है एंड पेंसिल को सॉफ्ट ही चलाया है। तो आप भी किसी भी एक पेंसिल को लेके उससे डार्क से लाइट या लाइट से डार्क शेड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये अप्सरा की हैंड राइटिंग पेंसिल है एक्स्ट्रा डार्क, मैं इसको यूज़ करके सेम शेडिंग करके दिखाऊंगी लाइट से डार्क। फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लाइट किया है, यहाँ पर मैंने डार्क किया है। तो ये एक ही पेंसिल से हम डार्क टू लाइट कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड सबसे मेन थिंग ये है हमारी कि हम पेंसिल को हमेशा एक ही डायरेक्शन में और एक ही पेंसिल को हमें एक साथ आगे लेके चलना है। हमें वहाँ पे ये नहीं करना है कि बीच बीच में हम गैप छोड़ रहे हैं, ऐसे करके हमारी शेडिंग अच्छी नहीं होगी। हमें पेंसिल को हमेशा ऐसे चलाना है। तो अगर हम दो पेंसिल का यूज़ करते हैं, ये 2B है एंड ये 6B है, और अगर हम किसी भी 2 या 3 या 4 पेंसिल को यूज़ करके शेडिंग करते हैं तो हमें उन्हें आपस में मर्ज करना होता है। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो हमें हमेशा उसी शेप के डायरेक्शन में शेडिंग करनी है। अगर सर्कल है तो हमें सर्कुलेशन में शेडिंग करनी है, एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमें उस ऑब्जेक्ट के शेप के ही तरीके से शेडिंग करनी है। हमें वहाँ पर ऐसे नहीं करना है हमने कहीं पर छोड़ दिया और कहीं से भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे देखूँगी आप लोग क्या करते हैं। अगर हम कहीं भी शेडिंग कर रहे हैं तो आप पहले ऐसे करते हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर इधर चल के आप ऐसे कर रहे हैं। फिर ऐसे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इससे हमारी शेडिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर 2 पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें स्टार्टिंग में डार्क पेंसिल का यूज़ करना है तो मैं पहले यहाँ पर 6B का यूज़ कर रही हूँ, और हमें इसको सेम उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ये सर्कल है तो हम इसे सर्कल की तरह ही शेडिंग करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने ये डार्क पार्ट कर दिया है नीचे 6B से। तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर मुझे लाइट करना है तो मैं यहाँ 2B का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर हम कोई भी 2 शेड यूज़ करते हैं, हमें डार्क एंड लाइट करना है, तो हमें हमेशा उसे आपस में मर्ज करना पड़ता है। अभी हम इसको मिक्स कैसे करेंगे। अब मुझे जो लाइट करना है, पहले मैं उसे हल्का सा डार्क के ऊपर से स्टार्ट करूँगी एंड हल्के हल्के आगे को लाइट करूँगी। तो हमें पहले जो भी हमने जहाँ पर छोड़ा है हमें उसके ऊपर से स्टार्ट करना है, हमें उसके आगे से नहीं स्टार्ट करना है, हमें थोड़ा सा उसके ऊपर से स्टार्ट करना है, तभी वो आपस में मर्ज होगा। एंड हमें पेंसिल को बहुत लाइट चलाना है। देख सकते हैं ये पहले डार्क है एंड ऊपर ये लाइट जा रहा है। तो अब हम इसको मर्ज कैसे करेंगे। ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, एंड आप ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं या आपके पास अवेलेबल है आप वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ करूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसमें बहुत स्मूथ सा टेक्सचर देखने को मिलता है हमें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हम इसमें देखते हैं कि आप अगर कोई भी शेडिंग करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई भी, तो इसमें हम लोग शेडिंग करते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर हमने ऐसे शेडिंग की है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने कहीं पर डार्क कराया है, कहीं पर लाइट कराया है और कहीं पर ऐसे छोड़ दिया है। तो इसमें एक रियलिस्टिक लुक नहीं आता है। और हमें अगर इसे 3D में बनाना है तो
3D में बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर शेडिंग करनी पड़ती है, हम उसमें ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल गलत है, हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हमें प्रॉपर शेडिंग करनी पड़ेगी, तभी उसमें एक 3D लुक आएगा। और आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि आपने ऐसे पेंसिल को बिल्कुल घिस दिया है, यहाँ पर बिल्कुल हार्डली नहीं चलाना है पेंसिल को। हमें पेंसिल को बहुत ही सॉफ्ट चलाना है और हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है बीच में। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको किया है डार्क पहले फिर लाइट, इसको मैंने आपस में मर्ज किया है और मैंने यहाँ पे किसी भी टूल का यूज़ नहीं किया है इसको ब्लेंड करने के लिए। तो आप विदाउट ब्लेंडिंग भी आपकी शेडिंग ऐसी ही दिखनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको बिना ब्लेंडिंग के भी या फिर बिना उनको किसी टूल्स के मदद से मर्ज करने के बजाय आपको शेडिंग में भी उतना ही अच्छा इसका लुक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डार्क किया है, यहाँ पे लाइट किया है, बट ये दोनों अलग अलग नहीं लग रहे हैं। कई बार होता है कि आपने यहाँ पर ऐसे डार्क किया है और अब अगर हम यहाँ पर लाइट करते हैं तो ये लाइन आ जाती है बीच में। तो यहाँ पर ये लाइन नहीं बनी होनी चाहिए, ये गलत है। हमें इस तरीके से करना है ताकि वो आपस में मर्ज हो जाए, डार्क वाला पार्ट भी और लाइट वाला पार्ट भी, ये अलग नहीं लगने चाहिए। तो हमें अपनी शेडिंग को इस तरह इम्प्रूव करना है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।